नमस्ते। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कमिटमेंट के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो, कुछ सजेस्ट करना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। एक वेबसाइट है मेरा, वहाँ पर आप जाकर पूछ सकते हैं। सो वीडियो आज के लिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कमिटमेंट? तुम जब एक बात करते हो कि दूसरे इंसान से और तुम अगर एक चीज़ से जुड़ के रहना चाहते हो, उसे बोलते हैं कमिटमेंट। लेकिन आज का ये जनरेशन नहीं, आज का ये टाइम बहुत ही कम कमिटेड लोग रहते हैं इस टाइम में। मतलब कि बहुत ही बार जो तुमने कमिटमेंट किया होगा वो बहुत ही बार टूटा गया होगा। लेकिन क्यों लोग ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों के डिफरेंट टाइम होता है। मतलब कि बहुत सारे डिसीजन वो खुद के इमोशन बेस्ड, मतलब कि अपने मूड के बेस्ड वो डिसीजन लेते हैं। क्योंकि वो जब मूड के बेस्ड डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन का उन पर प्रैक्टिकली कुछ इतना ज़ोर की असर नहीं करता, इसलिए वो जो बोल देते हैं वो कर नहीं पाते। और प्रॉब्लम तब रहती है जब ये जो कमिटमेंट टूटे इन द वर्क फील्ड, इन योर फैमिली। इन दोनों जगह अगर तुम्हारा अगर कमिटमेंट टूट जाए तो वो बहुत ही डिज़ास्ट्रस हो सकता है खुद के लाइफ में लिए। तो मैं इस वीडियो में 2 पार्ट बनाना चाहता हूँ, जो कि एक बोलना चाहता हूँ कमिटमेंट वर्क फील्ड में कैसे टूटता है और तुम्हें वो कमिटमेंट कैसे रखना है ताकि वो ना टूटे और वर्क फील्ड में बहुत ही काम आए। और दूसरा एक पार्ट मैं इसी वीडियो में बनाऊँगा जिसमें मैं मतलब कि घर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि घर में कमिटमेंट कैसे टूट जाती है और हमें कैसे कमिटमेंट रखनी पड़ती है घर में, स्पेशल विथ अ पार्टनर, विथ अ फैमिली, स्पेशल विथ अ पार्टनर एंड योर फैमिली। और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, खुद के फैमिली और खुद के पार्टनर के बारे में बात कर रहा हूँ इधर। सो फर्स्ट आते हैं वर्क फील्ड में कमिटमेंट। वर्क फील्ड में हम कमिटमेंट देते हैं जब हमें एक प्रोजेक्ट मिलता है और उसे एक टाइम के अंदर हमें कंप्लीट करके देना पड़ेगा। लेकिन हम और दूसरी चीज़ें करते हैं। बहुत सारे लोग केयरलेस होते हैं जो कि काम ठीक से नहीं करते हैं और उसी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम होता है उनके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उनका जो केयरलेसनेस है वो उन्हें आगे नहीं भेज पाता। और वो जो कमिटेड जिस चीज़ से रहते हैं वो ईज़िली टूट जाता है, जो कि क्लाइंट को या फिर पूरा होल कंपनी को असर करेगा। इसलिए उनका प्रमोशन जो है वो बहुत ही मुश्किल से होता है प्रमोशन। और तब बात आती है तुम्हें कैसे कमिटेड रहना चाहिए अपने वर्क फील्ड के लिए। जो भी काम दिया जाए उसे मन लगा के करो। जो भी काम दिया जाए, वो छोटा काम हो वो बड़ा काम हो, जो भी काम हो उसे मन लगा कर करना चाहिए। जितना ट्राई करो, जितने टाइम में मतलब कि तुम्हारा जो डेडलाइन है उसी डेडलाइन के अंदर कंप्लीट करना है। अगर ट्राई करो वो, अगर तुम नहीं कर पाते देन पहले ही इन्फॉर्म कर दो कि मैंने इतना पार्ट कर चुका हूँ और देयर आर स्टिल सम रिमेनिंग पार्ट विच विल अप्रॉक्सीमेटली टेक दिस मंथ डेज और दिस मंथ्स। बट तुम्हें वो पहले से ही बोलना पड़ेगा, ना कि तुम्हें जब डेडलाइन क्रॉस हो जाए उसके बाद तुम बोलोगे कि नहीं सर नहीं कर पाया टाइम के अंदर। वो खुद पर ही एक नेगेटिव इम्प्रेशन पुट करेगा। इसलिए तुम जब वर्क फील्ड में कमिटेड रहते हो तो अपना काम ठीक से करो, जितना टाइम दिया हो उतने से ही करो। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। लेकिन रखना कैसे है कमिटेड? तो फर्स्ट तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हारा जो नेगेटिविटी कॉन्टैक्ट्स है तुम्हारे अपने अंदर, मतलब कि कंपनी के अंदर जितना भी नेगेटिविटी कॉन्टैक्ट्स है उन सब से जितना चाहे दूर रहने को ट्राई करो। तुम दूर तो कम्प्लीटली 100% दूर नहीं रह सकते, लेकिन तुम रह सकते हो अगर तुम चाहो तो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ बात करेंगे एक साथ, तुम सबका काम एक साथ हो सकता है। बहुत ही सिचुएशंस है जिसमें तुम्हें उनके साथ कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन फ्री टाइम में ऐसा नहीं करने से चलेगा। और एक पॉइंट है जो कि ऑफिस में ही आता है वर्क फील्ड कमिटमेंट के रिलेटेड। तुम जो काम है उसे तुम शेड्यूल वाइज कर लो अपने, मतलब कि एक जगह लिख लो और तुम इसे बार बार रिपीट करो। रिपीट करने से क्या होता है, ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि ये काम प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी समझो, प्रायोरिटी वो
तो ये काम प्रायोरिटी है। इसलिए ये जो काम मैं करने जा रहा हूँ ये पूरा ठीक से करूँगा क्योंकि मुझे वो करना है। और ये जो तुम्हारा जो रिलैक्सेशंस एंड ऑल होता है उसे ट्राई करो थोड़ा कम करने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम तुम कितने रिलैक्स रहते हो या कितना काम करते हो, आई डोंट नो, बट इफ़ यू एन्जॉय अ लॉट देन डिक्रीज योर एन्जॉयमेंट टाइमिंग। क्योंकि अब तुम एन्जॉय कर रहे हो लेकिन ड्यू टू योर वर्क फेलियर यू कैन इवन एन्जॉय, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तब बहुत ही स्ट्रेस आ जाएगा खुद के ऊपर। इसलिए तुम एन्जॉय करने से बहुत ही कतराओगे और एन्जॉय नहीं कर पाओगे, मतलब कि स्ट्रेस रहेगा। तुम अगर पार्टी में जाओगे तो तुम्हारा स्टिल स्ट्रेस रहेगा कि मेरा जो चीज़ है, मतलब कि मैं जो सबमिट करने वाला था वो भी अभी भी पेंडिंग में है। क्या तुम वो जो पार्टी आराम से मतलब कि एन्जॉय कर सकते हो उस पार्टी में? ऑफ कोर्स नॉट। इसलिए तुम्हें कमिटेड रहना पड़ेगा और काम को काम की तरह लेना पड़ेगा, प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, तुम्हें जो भी काम मिले। ये रहा वर्क फील्ड का कमिटमेंट के बारे में। अब आते हैं घर के कमिटमेंट। घर के कमिटमेंट इंक्लूड्स योर पार्टनर, योर पेरेंट्स, योर चिल्ड्रन। इफ़ यू हैव एनी सिबलिंग देन यस द सिबलिंग्स। सो कमिटमेंट स्पेशली विथ योर पार्टनर बिकॉज पेरेंट्स बहुत ही क्लोज रहते हैं, चिल्ड्रन बहुत ही क्लोज रहते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमारा लाइफ, हम जब शादी करके एक सेटल हो जाते हैं तो सबसे प्रायोरिटी चीज़ आ जाती है हमारी या हमारे पार्टनर के बारे में। वो हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहते हैं। शायद बहुत सारे लोग होते हैं जो कि खुद का प्रायोरिटी भी इतना नहीं देखते जितना अपने पार्टनर का प्रायोरिटी देखते हैं, विच इज़ गुड एंड बैड एट द सेम टाइम, बट आई वोंट जज देम फॉर नाउ। सो पार्टनर हो गए प्रायोरिटी, लेकिन कमिटेड रहना पड़ेगा। कमिटेड कैसे रहोगे? यू हैव टू एग्री दैट विच एवर पर्सन यू हैव इन योर लाइफ, नो मैटर हाउ दैट पर्सन लुक्स or how that person behaves, if there is kind affection and careness towards you and you also do the same careness and affection towards them, that's a very good relation and you should never stress them out with your own problems. खुद के प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना सीखो और तुम्हें अटेंशन दूसरे लोगों से सीखना ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो पार्टनर है तो अगर तुम्हारे उनके साथ कुछ भी झगड़ा कि कुछ भी हुआ होगा देन ऑल्सो इट्स ओके, क्योंकि वो फिर से बोलेगा या आओ खाना खाने या चलो मूवी देखने चलते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ होता है, आज बात नहीं करो लेकिन कल बात कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जो वो प्यार जो चीज़ है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, वो नहीं चला जाएगा एक दिन झगड़े से, ठीक है। सो कभी भी धोखा मत दो, क्योंकि तुम जब कमिटमेंट तोड़ते हो तुम ट्रस्ट तोड़ देते हो। और अगर एक इंसान तुम्हें बहुत ही प्यार करता है और तुम्हारे ऊपर बहुत ही ट्रस्ट है, उनको बहुत ही दुख होता है, लिटरली बहुत दुख होता है। खुद के डिज़ायर्स के लिए अलग लोगों को हार मत करो जो कि तुम्हें प्यार करते हैं। यू हैव टू ऑलवेज सेटल एट सम पॉइंट इन योर लाइफ। क्या बताऊँ मैं तुम्हें, हर वक्त तुम्हें बेटर इंसान मिलेंगे, तुम जिससे शादी किए हो उनसे भी बेटर मिलेंगे, लेकिन कितने बार तुम खुद की शादी तोड़ोगे एक बेटर इंसान पाने के लिए? कितने बार? वैसे तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि जब तक तुम बुढ़ा बुढ़ी नहीं हो जाओगे तब तक भी मिलते रहेंगे, बुढ़ा बुढ़ी होने तक मिलते रहेंगे बेटर इंसान, लेकिन कितना अवॉइड करोगे? यू हैव टू सेटल। एक इंसान का ट्रस्ट अगर है, तुम चीट उसके साथ नहीं कर रहे हो, देन डोंट ब्रेक दैट ट्रस्ट। ट्रस्ट, लव, all these things are very small yet very expensive things, and it can completely break a person. Remember it. It's a very strong bond between you and them. If you break this bond, it's your fault, completely your fault. हाँ, झगड़ा हो सकता है, क्वारलिंग हो सकता है, आइडियोलॉजी सेम नहीं हो सकते, लेकिन तुम अगेन जुड़ सकते हो। लेकिन तुम अगर जब ट्रस्ट
पूरा तोड़ देते हो, वो जुड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए। तुम कैसे अब खुद को हेल्प कर सकते हो इसमें? पहले तो तुम, अगर कुछ झगड़ा हुआ है तो इवन इफ़ यू आर राइट, जस्ट कीप क्वाइट, जस्ट कीप साइलेंट, बिकॉज वो झगड़ा मोस्ट ऑफ द टाइम अननेसेसरी होता है, मतलब कि फॉर नो रीज़न। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा वो इंसान रिंकू वो सब प्रॉब्लम किया, अरे वो ऐसा नहीं किया, वो किया, वो नहीं किया, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं जाता भाई। वो रिंकू जो भी करे, तुम क्यों खुद के फैमिली में झगड़ा कर रहे हो? तुमने प्लेट तोड़ दिया, अरे तुमने नहीं तोड़ा, टूट गया प्लेट, इट्स ओके। एक्सीडेंट से टूट जाते हैं, लेकिन अगर तोड़ दिया तो इट्स ओके बोल देना। मोस्ट ऑफ द टाइम खुद के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखो है। खुद के लिए कितना लड़ोगे? हर वक्त भी लड़ाई ठीक बात नहीं। समटाइम्स यू हैव टू फाइट बैक, sometimes you have to compromise, sometimes you have to sacrifice. These three things we need in our life. These three things are very powerful things in a relation. But the fight thing, you should avoid. You should avoid that fight thing, ताकि तुम एक हेल्दी रिलेशनशिप में रह सको। झगड़े लगते रहेंगे, लेकिन वो तुम्हारा फैमिली ब्रेक नहीं करेगा। और तुम अगर ट्रस्ट ब्रेक कर देते हो फॉर सम ऑफ द nasty desires you have, then man, you are so wrong, you are so corrupted that you can't even understand between these small sweet bonds. So be a good person, stay committed to one person, stay loyal to that person, stay loyal to your work, stay committed to your work. It will give you a success because you have a straight forward thinking about your future, ना कि तुम्हारा कॉन्स्टेंटली ऐसे ऐसे चीज़ें तुम्हारे साइड से ऐसे ऐसे चेंज होता है। ठीक है, समझे? सो कमिटेड रहना चाहिए वर्क फील्ड में, फैमिली के अंदर। इट विल मेक योर लाइफ ईजियर, इट विल मेक योर लाइफ सिंपलर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आपके पास कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, कुछ सजेशन देना है तो आप मुझे डायरेक्टली दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम में जाकर दे सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मेरे वेबसाइट है उसमें आप जाकर दे सकते हैं ईजीली। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय, नमस्ते।